जारी की राय चौतरफा हमने यहाँ पर एग्री और नॉन एग्री में आते हुए देखी है, लेकिन बात हम आज यहाँ पर एग्री की करेंगे क्योंकि नए साल में यहाँ पर शुरुआत ही काफी तेजी के साथ हुई है। 2022 में एग्री कमोडिटीज पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कहां पर तेजी देखने को मिल पाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एसएलसीएम ग्रुप के सीईओ संदीप सब्बरवाल। संदीप नमस्कार, आपको भी नए वर्ष की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो जिस तरह की तेजी पिछले साल हमने काफी हद तक एग्री कमोडिटीज में आते हुए देखी है, एक फूड इन्फ्लेशन की कंसर्न्स रही, अनसर्टनिटी तो थी ही, वॉलेटिलिटी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रही। 2022 की शुरुआत फिर यहाँ पर तेजी के साथ हुई है, लेकिन क्या ये बरकरार रहेगा? नमस्कार मनीषा जी एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। ये देखिए, तेजी मंदी जो आप बता रहे हैं, इसका एक मूल जो तत्व है वो समझना बड़ा जरूरी है। और मूल तत्व ये है कि 2021-22 और 22-23 में जो एग्री सप्लाई चेन में डिसरप्शन आई कोविड के रहते हुए और बाकी चीजों के रहते हुए, उसकी वजह से ये मार्केट्स में जायरेशन आ रहे हैं। परंतु मेरे को ये नहीं लगता है कि 22-23 में आप ये डायरेक्शंस कंटिन्यू देखेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों में जो एग्री वैल्यू चेन है मेच्योरिटी की तरफ चल पड़ा है, मेच्योर मॉडल हो चुका है। अब एग्री सप्लाई चेन कंपनीज सेल्फ मेच्योर हो चुकी हैं, तो वो दिन चले गए जब एक एग्री सप्लाई चेन सिर्फ एक पार्ट को देखता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो एग्री सप्लाई चेन वेयर हाउसिंग से लेके फाइनेंसिंग से लेके हर एक तत्व को देखने लग गया है। तो अब मेरे को नहीं लगता है कि जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्टेड रहेगी, वो आगे जाके और सीमलेस होती जा रही है। तो इसकी वजह से उस सप्लाई चेन का जो टूटने की वजह से जो मंदी तेजी आ रही थी, हमें नहीं लगता कि वो आगे ऐसे चलेगी। मौसम की कंसर्न्स थी, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस थी, लेबर शॉर्टेजेस थी और इसके अलावा फ्री ट्रेड्स यहां पर तेज थे, पेंट अप डिमांड बहुत स्ट्रांग देखने को मिली और इन सब चीजों ने मिलकर कमोडिटी प्राइसेस को यहां पर काफी तेज रखा। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि ये सब चीजें हम इस साल में रिपीट होता हुआ नहीं देखेंगे। उसके बावजूद भी संदीप, बाजार ये मान के चल रहा है कि जो बढ़त है डिमांड को लेकर वो यहाँ पर बरकरार रहेगी। आप एग्री में बहुत सारे लेवल्स पे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, चाहे वो लॉजिस्टिक्स है, वेयर हाउसिंग है, एग्री फाइनेंसिंग है। किस तरह से आपने पिछला एक साल इन सभी लेवल्स पे नंबर्स के लिहाज से देखा है? नंबर्स के हिसाब से मनीषा जी, लास्ट 2 सालों में हमने बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखी। और ये ग्रोथ क्या है कि आप ये मत समझिए कि ग्रोथ सिर्फ एसएलसीएम ग्रुप को आ रही है। ये ग्रोथ आ रही है उस हर मैच्योर प्लेयर को जिसने डिजिटल और एग्री सप्लाई चेन एंड फाइनेंसिंग को इकट्ठे कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म में कर दिया। ये दौर आ गया है सीमलेस इंटीग्रेशन का, दौर आ गया सीमलेस क्लाइंट इंटरफेस का। अगर आप देखेंगे तो आजकल एक क्लाइंट सिर्फ आपके पास माल रखने के लिए नहीं आ रहा है, उसके ऊपर फाइनेंसिंग भी चाह रहा है, उसके ऊपर देख रेख भी चाह रहा है और उसके पास एंड रिजल्ट चाह रहा है कि मेरा प्रोडक्ट ठीक से संभल भी जाए और बिक भी जाए। तो अगर मैं एसएलसीएम ग्रुप की बात करता हूं तो पिछले 1.5 साल में हमने अपना AUM दुगने से भी ज्यादा कर लिया है। जहां हम रोज का 2,500 करोड़ का गुड्स हैंडल करते थे, आज हम 5,500 करोड़ का गुड्स रोज हैंडल करने लग गए। अब मेरे को ये लग रहा है कि ये दौर आगे चलता ही रहेगा। तभी मैंने आपको बोला कि ये इंडस्ट्री मेच्योरिटी की तरफ जा रही है और ये मेच्योरिटी एक तरह सीमलेस इंटीग्रेशन है, यहाँ पे डिजिटल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है और साथ में ही इंपॉर्टेंट पार्ट करता है कि एग्री फाइनेंसिंग आप किस तरह उनको करवा पा रहे हैं। और संदीप, यहाँ पर अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो किन स्टेट से आप बेहतर रिस्पांस आता हुआ देखते हैं और किन कमोडिटीज में हमने देखा है ये एडवेंट ज्यादा, चाहे वो फाइनेंसिंग का हो या फिर टेक्नोलॉजी का हो? मैम, इसमें 2 डिविजन हैं। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो लार्ज क्रॉप्स जैसे व्हीट हो गया, जैसे हमने QC ऐप लॉन्च किया तो उसका बहुत जोरदार रिस्पांस मिला हमारे को व्हीट से और राइसेस, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू की व्हीट ऑफ सीजन में था। अभी तो सीजन उसका अप्रैल मई में आएगा। परंतु अगर आप देखेंगे जो नीश छोटी कमोडिटीज हैं वहां पे एग्री फाइनेंसिंग की जरूरत है। वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि बैंक्स बहुत ज्यादा फोर्थकमिंग नहीं है कि जो छोटी कमोडिटीज हैं जैसे कार्डेमम हो गया, जैसे कैस्टर हो गया, जैसे आपका टर्मरिक हो गया, वहां पे बैंक्स फाइनेंस करते हुए थोड़ा घबराता है। उनके अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट कमोडिटी डिफरेंट है। लार्ज कमोडिटीज पे बैंक्स बहुत बुलिश हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत बुलिश हैं कि भैया उस पर फाइनेंसिंग एंड एग्री कमोडिटी की ट्रेडिंग उनको अलाउ करती है, उनको रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए। तो अगर मैं इसको 2 भागों में बांटूं तो एक भाग तो यह है कि जो क्वालिटी एप्लीकेशन या डिजिटल एप्लीकेशन की बातें कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन उन प्रोडक्ट्स पे ज्यादा चल रहे हैं जहां पे या तो मास प्रोडक्शन है या प्राइस पर यूनिट बहुत ज्यादा है, मीडियम कमोडिटीज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। एंड ऑन दी अदर एंड आपका फाइनेंसिंग उन कमोडिटीज में काम कर रही है जहां पे प्रोडक्शन मैसिव है, जैसे व्हीट हो गया, जैसे आपका चावल हो गया, धान हो गया, इस पे आपका फाइनेंसिंग ज्यादा जोर पकड़ रहा है। क्लियरली। एक फाइनल सवाल संदीप, तो 2022 में अब यहाँ पर एग्री कमोडिटीज में क्या कुछ वॉच करने के लिए है?
मैंने वैसे बताया कि एग्री कमोडिटीज अगर आप देखेंगे तो 2022-23, मैं 22 सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो 22 में आपका प्रोडक्शन है वो 23 में हमें इफेक्ट करेगा कंजम्पशन लेवल पे। जी। तो 22-23 आपके पास 2 साल ऐसे हैं जिस सालों में आप ये देखेंगी कि आपका पूरा एग्री वैल्यू चेन री इन्वेंट हो रहा है। री इन्वेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप जैसे आप देखते हैं व्हीट है या आप दालें देख रहे हैं, पल्सेस देख रहे हैं, इनके एक तरह से स्थिर में हाईएस्ट भाव आ चुके हैं। तो ये कैसे सप्लाई चेन इसको कैसे बिहेव करता है वो देखने वाली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आ रहा है कि बैंक्स में जो क्रेडिट ऑफ टेक है इन कमोडिटीज के अगेंस्ट, बैंक्स उसमें काफी बुलिश है। ऐसा नहीं है कि बैंक्स विड्रॉ कर रहा है, बैंक्स आर विलिंग टू गिव फाइनेंस देने को राजी हो रहा है। परंतु दूसरी साइड पे छोटी कमोडिटीज आ जाते हैं तो वहां पे हमारा वॉच अलग हो जाता है। तो अगर आप 22-23 का देखते हैं तो मुझको नहीं लगता है कि एक सस्टेन्ड लेवल में हमारे को जायरेशन मिलेंगी जो 21-22 में हमें देखने को लगा। बड़ा स्टेडी, बड़ा सेफ एंड स्ट्रेट ईयर चलने की उम्मीद है हमारी। ऑल राइट, ये तो सुन के अच्छा लग रहा है। एंड क्लियरली एग्री कमोडिटीज जिस तरह से पिछले 2 साल में हमने आते हुए देखी भी हैं, एक्चुअली एक ऐसा सेक्टर रहा है जो काफी सस्टेनेबल रहा है, इवन एज बाकी सब सेक्टर्स में हल्की सी गिरावट थी कोविड के चलते, लेकिन आगे जाके स्टेबिलिटी की उम्मीद यहाँ पर क्लियरली सभी एक्सपर्ट्स को। संदीप, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम चीजों पर अपनी राय रखने के लिए।